14 जनवरी 2024 न्यू दिल्ली। सतार सीआर की एक गुप्त बैठक में एक स्लाइड दिखाई जाती है। नक्शे पर 3 देश अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान काले घेरे में थे। यह है द गोल्डन क्रेसेंट, दुनिया का वो हिस्सा जहां से 90% अवैध अफीम की सप्लाई होती है। लेकिन 2024 में यह खतरा बदल चुका था। अब यह सिर्फ अफीम नहीं थी, यह था सिंथेटिक मेथेम्फेटामीन और हाई ग्रेड कोकेन। खुफिया इनपुट्स के अनुसार सीमा पार बैठे आकाओं ने भारत को सिर्फ एक ट्रांसिट पॉइंट नहीं बल्कि एक मार्केट बनाना शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने जवाब दिया, ऑपरेशन गरुड़। यह कोई साधारण पुलिस रेड नहीं थी, यह सीबीआई, एनसीबी और इंटरपोल का एक मिला जुला मल्टी फेज अटैक था। आज की इस विस्तृत हम उस डॉसिए को खोलेंगे जो यह बताता है कि कैसे भारत ने ड्रग सिंडिकेट्स की रीढ़ तोड़ दी। ऑपरेशन गरुड़ा की शुरुआत 2022 में हुई थी, लेकिन 2024 में इसे वर्जन 2.0 में अपग्रेड किया गया। R&AW और एनसीबी के बीच एक नया डेटा ब्रिज बनाया गया। मकसद था रैपिड क्रिमिनल इंटेलिजेंस एक्सचेंज। इंटेलिजेंस टर्मिनल पर सिगिंट सिग्नल्स इंटेलिजेंस ने एक पैटर्न पकड़ा। दुबई और कराची के बीच होने वाले एनक्रिप्टेड वोआईपी कॉल्स में कुछ खास कोड वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे थे। द व्हाइट ईगल इज लैंडिंग। व्हाइट ईगल का मतलब था समुद्र के रास्ते आने वाला ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट। सीबीआई ने इंटरपोल के पर्पल नोटिस का इस्तेमाल किया। यह उन अपराधियों के लिए होता है जो नए और जटिल तरीकों से तस्करी करते हैं। दिल्ली के ऑपरेशन सेंटर में डेस्क एनालिस्ट्स ने पाया कि ये ड्रग्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थे, ये नार्को टेररिज्म था। ड्रग्स से मिलने वाला पैसा कश्मीर और पंजाब में प्रॉक्सी वॉर को फंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। फरवरी 2024 इंडियन ओशन रीजन। ऑपरेशन गरुड़ा का सबसे बड़ा हिस्सा था सागर मंथन। यह एनसीबी और इंडियन नेवी का एक जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशन था। सैटेलाइट इमेजिंग ने अरब सागर में एक अनफ्लैग्ड नाव को ट्रैक किया। वो नाव पाकिस्तान के मकरान तट से निकली थी। नेवी के मार्कोस और एनसीबी की टीम ने समुद्र के बीचों बीच उस नाव को इंटरसेप्ट किया। तलाशी के दौरान जो मिला उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। 3,300 किलोग्राम ड्रग्स, जिसमें 3,110 किलो चरस और 158 किलो क्रिस्टलाइन मैथ था। यह 2024 की सबसे बड़ी ऑफशोर सीजर थी। पकड़े गए 5 विदेशी नागरिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एसेट्स निकले। यहां एक नया खुलासा हुआ, द बाल्कन रूट। ड्रग्स अफगानिस्तान से ईरान, फिर पाकिस्तान और वहां से समुद्र के रास्ते भारत लाए जा रहे थे। भारत ने इस रास्ते पर आयरन कर्टन यानी कड़ा पहरा लगा दिया। द ड्रोन वॉर, पंजाब बॉर्डर टैक्टिक्स। समुद्र के बाद अगली चुनौती थी पंजाब और राजस्थान की जमीनी सीमा। 2024 में तस्करी का तरीका बदल गया था। अब इंसानों की जगह ड्रोन्स ले चुके थे। हर रात सीमा पार से 50 से ज्यादा ड्रोन्स भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते थे। ये हेक्साकॉप्टर्स थे जो जीपीएस गाइडेड तकनीक से चलते थे। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किए, लेकिन तस्करों ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन गरुड़ा के तहत भारत ने ऑफेंसिव साइबर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। रॉ के साइबर सेल ने पाकिस्तान में बैठे ड्रोन ऑपरेटर्स के कंट्रोलर्स को हैक किया। 48 घंटों के भीतर 12 ड्रोन्स को भारतीय सीमा में घुसते ही इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नीचे गिरा दिया गया। उनसे मिलने वाली चिप से तस्करी के लॉन्च पैड्स की सटीक लोकेशन मिल गई। जवाब में भारत ने उन लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल इंटेलिजेंस स्ट्राइक्स की, जिससे पूरा नेटवर्क तितर-बितर हो गया। ड्रग्स पकड़े जा रहे थे, लेकिन उनका पैसा कहाँ जा रहा था? यहां ऑपरेशन गरुड़ा का सबसे जटिल हिस्सा शुरू हुआ, फाइनेंशियल क्रैकडाउन। ईडी और सीबीआई ने 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स को ट्रैक किया। ये वो अकाउंट्स थे जो आम लोगों के नाम पर थे, लेकिन उनका कंट्रोल ड्रग हैंडलर्स के पास था। जांच में पता चला कि पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जा रहा था और वहां से क्रिप्टो करेंसी में बदलकर पाकिस्तान के आतंकी गुटों तक पहुंच रहा था। भारत ने ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। हमने उन डिजिटल वॉलेट्स को फ्रीज कर दिया जिनका इस्तेमाल आइसिस और अल कायदा से जुड़े गुट कर रहे थे। 2024 के अंत तक भारत ने ड्रग्स से होने वाली कमाई के 2,500 करोड़ रुपए के नेटवर्क को डिसेबल कर दिया। यह दुश्मन की कमर पर सबसे बड़ा प्रहार था। 6. द आईएसआई कनेक्शन और पोस्ट 2024 डॉक्ट्रिन।
ऑपरेशन गरुड़ा की फाइलों में एक नाम बार बार आता है, हाजी सलीम। ये ड्रग लॉर्ड पाकिस्तान की आईएसआई के संरक्षण में कराची से अपना साम्राज्य चला रहा है। 2024 में भारत ने हाजी सलीम के नेटवर्क को मोस्ट वांटेड घोषित किया। हमने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। यह सिर्फ पुलिसिंग नहीं थी, यह एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर था। भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयर की। हमने साबित कर दिया कि गोल्डन क्रेसेंट का ड्रग्स सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एन से अजीत दोवल की नई डॉक्ट्रिन साफ थी, स्ट्राइक द सोर्स। अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हमें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कराची के पोर्ट्स और बलूचिस्तान के गोदामों पर भी इंटेलिजेंस प्रेशर बनाना होगा। 7. कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। 2024 का साल भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। ऑपरेशन गरुड़ा के तहत हमने 15 राज्यों में एक साथ रेड की। 175 से ज्यादा हाई वैल्यू गिरफ्तारियां हुईं। हजारों करोड़ के ड्रग्स जला दिए गए। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। गोल्डन क्रेसेंट का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पर अब भारत बदल चुका है। अब हम सिर्फ बचाव नहीं करते, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में यकीन रखते हैं। ऑपरेशन गरुड़ा की सफलता ये साबित करती है कि जब भारत की एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी, नेवी और R&AW एक साथ आती हैं तो दुनिया का कोई भी सिंडिकेट हमें कमजोर नहीं कर सकता। यह रिपोर्ट उन गुमनाम अफसरों को समर्पित है जो हर रात सीमा पर और समंदर के बीच हमारी सुरक्षा के लिए जागते हैं। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव डॉसिए पसंद आया तो 2D डॉसिए को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।